दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा आपको एक सच्चे पति की कहानी। एक सच्चा पति। एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़की को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के हो तो गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर कमरे में आता है और उस लड़की यानी कि अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती हैं कि क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो। उसकी यह बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी यह कहता है कि नहीं, तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता। लड़की मन मारकर ही रह जाती, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसने झगड़ा क्यों नहीं किया ताकि वह गवार से तलाक ले सके। अब लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वह तो बस पूरा दिन फ़ोन में बॉयफ्रेंड से बात करती थी और उधर लड़के की माँ बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती थी। वह सबके लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उसकी माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थक हारा घर आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं खाता था। फिर वह पत्नी को खुद ही खाना डालकर देता था। उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। जैसे ही काम करने के बाद ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी और आने से पहले ही अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा बोल दिया। लड़की को बहुत ही गुस्सा आया और वह गुस्से गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी वह अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती हैं और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती हैं कि अब एक पल भी मुझे उस घर में नहीं रहना। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पर ही लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुम ही ने अपने वापस घर लौटा आया था। मुझे बॉयफ्रेंड ने कहा खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे, तुम ही बोलो। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता और तुम्हें छूना चाहता हूँ तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। तब लड़की गुस्सा होकर कहती है शादी के बाद ही अच्छा होता है और तुम्हारी ही तो हूँ, और शादी करके आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरी मांग में अपने हाथ से सिंदूर भर दो। फिर भी मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी। फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से एक दिन रात प्यार कर सकते हो। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है तो ठीक है, तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख का कल शाम तक इंतज़ार कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता दे रहा हूँ, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुँच जाना। लड़की कहती है उसके
गंवार के पास कहाँ होगा पैसा, बल्कि मेरे पास ने उसे दहेज में 3 लाख और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे या नहीं, तो मेरे पास हैं, मगर सारे पैसे उस गंवार ने अलमारी में लॉक कर रखे हैं। मगर मैं जैसे ही तैसे उस अलमारी की चाबी लेकर सारे पैसे निकाल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ तो जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की अपने ससुराल पहुंचती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती हैं और वह उन पर खूब चिल्लाती हैं, मगर अफसोस में अकेली चिल्लाती रहती हैं। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहती हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तब उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी, अलमारी की चाबी दे दो। दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है कि अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। मैंने कहा है हम आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो। माँ कैसी है? मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दो। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है कि यह लो चाबी, अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा हम आज साथ बैठकर खाना खाएंगे। लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वह उसमें क्या देखती है कि उसके दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, मुझे पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि तुम जिसे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि इश्क का नशा है। वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर यह कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या न मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकूंगा। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रखे हैं, क्योंकि दहेज के नाम में मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के कारण मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता की अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से कभी भी 1 रुपये दहेज देना लेना। और उस डायरी में यह लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्ने में तलाक के पेपर रखे थे, जहां मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए थे। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार के साथ नहीं रहना, तब तुम भी इस तलाक के पेपर पर साइन करके अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी। न चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। वह न चाहते हुए भी गंवार पति के कंधे के प्यार को वह महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। शायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने
माँ को गाली दी। और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वह बेटा ही कैसा। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना आमसफ़र बनाने लाया हूँ, आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं। आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्रेम करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू बन रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन को सिम कार्ड तोड़ देती है। उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वह प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसे से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही है, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही उसे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई। यह सब सोचकर रोती रही कि उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा का वैसा ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी की, लंबा सा अपनी मांग सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी सिंदूर लाइट पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को यह पता न चले कि वह एक शादीशुदा है। मगर आज जो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसे लंबी साड़ी सिंदूर लगाई थी। उसने अपने मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने देती हैं और खुद अकेले सबका खाना बनाती हैं।